जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन आप पहला देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। देखिए जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका उत्तराखंड में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हो जाएगा आपका असम में। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका शेर के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बिहार में। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बालफरमा बालफरमंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका मेघालय में। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो देखिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है आपका पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो देखिए साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका केरल में। साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। देखिए जो नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका तेलंगाना में है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो देखिए राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। देखिए जिम कार्बोनेट और राजा जी ये दोनों कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये आपका तमिलनाडु में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, गुवाहाटी के निकट कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। गुवाहाटी के जो नज़दीक है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपका मानस है। राष्ट्रीय आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। पंच जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, गुल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका हो जाएगा समुद्री जैव विविधता के लिए। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, देखिए ये भी अभी पिछली बार देखे थे, ये राज्य राष्ट्रीय उद्यान तो आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केरल में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये है आपका उड़ीसा राज्य में है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये आपका उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मधुलम लाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नेशनल पार्क नामदफा कहाँ है? तो देखिए नामदफा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। साझा राष्ट्रीय उद्यान राजा जी का दूसरा नाम क्या है? तो यह है आपका चिल्ला पार्क। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। केवल एक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका लद्दाख। राइट आंसर इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हिमालयी क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये आपका फूलों की घाटी। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो ये आपका केरल में। ये देखिए ये पूछा था आपका बीपीएससी TRE 1 में। ये क्वेश्चन बीपीएससी TRE 1 में पूछा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गंगोत्री जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका उत्तराखंड में है। याद रखिए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन 32 देखते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन 31 देखते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका साइबेरियन क्रेन के लिए। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका गोवा में है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। दांदेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका कर्नाटक में। दांदेली राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। गुल्फ ऑफ मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अमृता देवी से संबंधित केजरी वृक्ष संरक्षण आंदोलन किस राज्य में हुआ था? हाँ तो ये राजस्थान में हुआ था। और ये क्वेश्चन आपका ज़्यादातर पूछता है किस में? सीटेट में पूछता है। सीटेट में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है और ये पूछता है 1 to 5 के लिए। 1 to 5 के लिए जो पेपर होता है उसमें ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए होता है? तो ये आपका एशियाई शेर के लिए होता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अमरकंटक के पास कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो अमरकंटक के पास कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका सतपुड़ा हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 106 है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए भारत का जो सबसे राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका जिम कार्बोनेट हो जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।